अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात का शुक्र अदा करते हैं कि जिसने हमें एक मज़ीद जुमातुल मुबारक का बाबरकत दिन हमारी ज़िंदगियों में हमें अता फरमाया। हमें इस चीज़ पर गौर व फिक्र करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी सबसे बड़ी नेमत, अपना सबसे बड़ा एहसान ख़ातमुन नबिय्यीन मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में हम मोमिनीन पर किया। तो हमें ये सोचना है कि हम मुसलमानों ने अपनी ज़िंदगियों में अल्लाह के नबी की सीरत को अपनी ज़िंदगियों में किस हद तक शामिल किया है, और हम अपनी ज़िंदगी के दीगर मामलात में, दुनियावी मामलात में, दीनी मामलात में, कारोबारी मामलात में, मुआशरती मामलात में अल्लाह के नबी की सीरत और अल्लाह के नबी की आल की सीरत से कितनी रहनुमाई हासिल करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में ये बात इरशाद फरमाई कि अगर तुम मोमिन हो तो कामयाबी तुम्हारी ही होगी। अगर मेरे रसूल की इताअत करोगे तो फलाह पा जाओगे। जैसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरे बाद दो चीज़ों को मजबूती से थामे रखना, तुम गुमराह नहीं हो पाओगे। अब वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल किया गया कुरान मजीद और फुरकान हमीद, और दूसरी चीज़ अल्लाह के नबी की आल, अल्लाह के नबी की इतरत, आपकी औलादे पाक। तो हमें अगर कामयाबी की तरफ गामज़न होना है, हमें फलाह पानी है, तो हमें अल्लाह के नबी की सीरत से, अल्लाह के नबी की आल की सीरत से बहरामंद होना पड़ेगा। हमें अपने मामलात, अपने तमाम काम उस तरीके से करने पड़ेंगे जैसे अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, और हमें जिस तरह आपने अपनी ज़िंदगी गुजार कर बेहतरीन नमूना पेश किया, हमें उन चीज़ों को लाज़िम व मलज़ूम पकड़ना पड़ेगा। आज हम अपनी हालत ज़ार के बारे में खुद फैसला करें कि एक लम्हे को सोचें कि अगर अल्लाह के नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हम में से किसी के ख्वाब में तशरीफ़ ले आए और कुरान मजीद पकड़ा कर हमें कहें कि मुझे ज़रा सूरह मुज़म्मिल सुनाओ, या सूरह वद्दुहा सुनाओ, सूरह तौहा सुनाओ, तो हर बंदा अपने दिल पर हाथ रख कर ये सोचे कि उस लम्हे में उसकी क्या कैफियत होगी। क्या हमने कुरान को इस तरीके से पढ़ा कि हम अल्लाह के नबी को कुरान मजीद सुना सकें? तो मोमिनीन को इस चीज़ को सोचना है और इस पर अमल शुरू करना है। बेशुमार चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको हम सालाना बुनियाद पर
शुरू करते हैं। बेशुमार ऐसे असहाब हैं जो कुरान मजीद और फुरकान हमीद को सालाना बुनियादों पर खोलते हैं। हर बंदा अपने अपने तौर पर अपनी ज़ात का जायज़ा ले कि आज मैंने अपनी ज़ुबान से, ज़ुबान जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई, क़ुव्वत गोयाई जो अल्लाह ने किसी दूसरी मखलूक को अता नहीं की, आज हम खुद सोचें कि इस ज़ुबान से आज सारा दिन में हमने कितनी दफ़ा कुरान मजीद पढ़ा या कितनी दफ़ा दरूद पाक पढ़ा, या हमने इस ज़ुबान से आज कितनी गालम गलोच की, बेहयाई की बातें कितनी की। तो यकीन माने कि सारा कच्चा छट्टा खुलकर हमारे सामने आ जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोमिनीन पे बड़ा रहम फरमाया और बेशुमार अम्बिया, कमो बेश 1,24,000 अम्बिया इस ज़मीन पर भेजे जो आकर अल्लाह के दीन की तबलीग कर सकें। और यही काम बाद में सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अजमाइन ने बखूबी तरीके से सर अंजाम दिया। और उसके बाद ये मोमिनों की ज़िम्मेदारी है कि वो दीन की तबलीग करें, दीन का प्रचार करें। और ये तब तक मुमकिन नहीं जब तक हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन पर अमल शुरू ना करें। मैं तमाम जितने हमारे हाजी साहबान हैं, ताजर हजरात, उनके लिए ये हदीस मुबारक पेश कर दूं। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि कोई बंदा उस वक़्त तक नेक नहीं हो सकता जब तक कि वो अपने पास आने वाले ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी ना करे। अगर आप 20 हज कर चुके हैं, 20 उम्रे कर चुके हैं, तमाम पंजगाना नमाजें अदा करते हैं, रोज़े रखते हैं, ज़कात अदा करते हैं, लेकिन ताकत रखने के बावजूद आप किसी मजबूर शख्स की मदद नहीं करते, तो आप मुफस्सिर ज़रूर हो सकते हैं, हाजी ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन आप कुरान और शरीयत की रूह से नेक नहीं हो सकते। तो इस चीज़ को जो अमीर तबका है उसको सोचना पड़ेगा कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी किस तरीके से बसर करनी है। और अल्लाह और उसके रसूल को मानने वाला बिलाशुबा मुसलमान है, लेकिन अल्लाह और उसके रसूल की बात मानने वाला दर हकीकत मोमिन वो है जो अपनी ज़िंदगी में अल्लाह और उसके रसूल का नाफज किया गया दीन नाफज करे, और जो उस लम्हे से इस बात से ज़रा आगे पहुंचता है, जो अपनी ज़िंदगी को, अपनी तमाम ख्वाहिशात को अल्लाह के सुपुर्द कर देता है, अपनी ज़िंदगी में ऐसा इनकलाब लेकर आता है कि हर किस्म की ग़ीबत, हर किस्म का झूठ, ज़ना, चोरी, धोखाधड़ी, तमाम गुनाह छोड़कर सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल की बात बयान करता है, उन लोगों को वलीउल्लाह कहा जाता है, जिनके बारे में अल्लाह ने कहा कि मेरे वलियों को किसी का कोई खौफ नहीं। हज़रत हातिम आसम एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, बड़े पाए के, आपके बेशुमार मुरीद थे। आपका एक मुरीद बड़ा अमीर कबीर मुरीद था, उसने जब भी आना तो हज़रत से
अपने घर आने के लिए दरख्वास्त करनी तो हज़रत मानते नहीं थे। बिलाहिर बड़े इसरार के बाद अल्लाह का ये वली अपने मुरीद के घर जाने के लिए मान गया, लेकिन आपने 3 शर्तें रखी कि अगर तो मेरी ये 3 शर्तें मानोगे तो फिर मैं तुम्हारे घर तशरीफ़ लाऊंगा। अब पहली शर्त आपने क्या रखी कि मेरा जहां दिल करेगा मैं वहां बैठूंगा। अब मुरीद ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा पीर साहब फर्श पर बैठ जाएंगे। उसने कहा हुजूर मुझे मंजूर। दूसरी शर्त आपने रखी कि मेरा जो दिल करेगा वो मैं खाऊंगा। तो मुरीद ने सोचा कि पीर साहब मुरग़्ग़म ग़िज़ाओं की बजाय कोई सादा ग़िज़ा खा लेंगे तो ये भी ठीक है, वो ये बात भी मान गया। तीसरी चीज़ आपने क्या शर्त रखी कि जो काम मैं कहूँगा वो करना पड़ेगा। अब मुरीद ने सोचा कि ज़्यादा से ज़्यादा ये मुझे क्या कहेंगे कि नमाज पढ़ा करो, रोज़ा रखा करो, ज़कात दिया करो, तो ठीक है ये मैं बात मान लूँगा। अब दिन आ गया, पूरे शहर में धूम मच गई कि हातिम आसम अल्लाह के वलीउल्लाह इस महफिल में तशरीफ़ ला रहे हैं। लोगों का हजूम उमड़ आया और उस बंदे ने, उस मुरीद ने 7 मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ भी बनाई, 7 सादी ग़िज़ाएँ भी बनाई, ताकि पीर साहब कम से कम सादी ग़िज़ा पर भी आए तो उनको किसी किस्म की परेशानी कोई ना हो। उस मुरीद ने स्टेज भी कोई नहीं लगवाया, ज़मीन पर ही सारा सिस्टम लगवाया कि तमाम हज़रात पीर साहब के साथ ही बैठें। अब हातिम आसम रहमतुल्लाह अलैह आप जब महफिल में पहुँचे तो आप जूतियों पर बैठ गए। अब मुरीद आपके आगे आकर हाथ जोड़ने लग पड़ा कि हजूर मैंने स्टेज नहीं लगवाया, तो आप आगे ज़मीन पर बैठ जाएं, लेकिन आप नहीं माने, आप जूतियों पर ही बैठे रहे। जब महफिल मुकम्मल हुई और खाना शुरू किया गया तो आपने अपनी जेब से जौ की रोटी का एक टुकड़ा निकाला और उसे खाने लग पड़े। अब मुरीद फिर सटपटाया कि हजूर आप सादा ग़िज़ाओं में से कोई ग़िज़ा ले लें, लेकिन आपने फरमाया कि मेरे नबी पाक को जौ की रोटी पसंद थी, अबू बकर सिद्दीक को जौ की रोटी पसंद थी, उमर फ़ारूक को जौ की रोटी पसंद थी, हज़रत उस्मान और हज़रत अली को जौ की रोटी पसंद थी। तो जो चीज़ मेरे नबी पाक और चारों यारों को पसंद थी मैं उसी चीज़ को पसंद करता हूँ। आपने वो जौ की रोटी, खुश्क रोटी का एक छोटा सा टुकड़ा खाया। और तीसरा काम जो आपने कहा वो ये था कि एक लोहे की कड़ाही लेकर आओ। लोहे की कड़ाही मंगवाई गई। आपने उस कड़ाही को आग के ऊपर रख दिया और अपने मुरीद से कहा कि आग को इतना ज़्यादा हवा दो कि ये कड़ाही लाल सुर्ख हो जाए, गर्म हो जाए फुल। अब जैसे ही वो कड़ाही आग की तपिश की वजह से लाल सुर्ख हुई तो आप उठे और उस कड़ाही के ऊपर खड़े हो गए और उस कड़ाही के ऊपर चंद लम्हे खड़े रहे और कड़ाही के ऊपर से नीचे उतरे और आपने फरमाया मैंने जो जौ की खुश्क रोटी का एक टुकड़ा खाया मैंने उसका हिसाब दे दिया। अब तुम लोगों में से जिस बंदे ने जितना जितना खाना खाया, जिसने जितने जितने मुरग़्ग़न ग़िज़ाएँ खाई, जो जो खाया वो आता जाए और इस कड़ाही के ऊपर खड़ा होकर हिसाब देता जाए। अब वो तमाम लोग परेशान आपसे कहने लगे कि ए हातिम आसिम, आप तो अल्लाह के वलीउल्लाह हैं, ये तो आपकी करामत है कि आग ने आपके पाँव को जलाया नहीं, हम भला इस महफिल में खाए गए खाने का हिसाब कैसे दे सकते हैं।
ये तो हमारे लिए नामुमकिन है। अल्लाह के वली ने वहां पर क्या बात फरमाई कि ए लोगों, इस चीज को ज़हन नशीन कर लो कि तुम एक महफिल में जिसमें तुम चंद घंटों के लिए आए हो, उसमें खाए गए खाने का हिसाब तुम नहीं दे सकते। अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को कैसे दोगे? पूरी जिंदगी में क्या क्या किया, क्या क्या कमाया, कहां कहां खर्च किया, किस किस जगह पर लुटाया, ये हिसाब कैसे दे पाओगे? दुनिया की मिसाल मौला अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हम मोमिनीन को बड़े अच्छे से समझा दी कि मुझे इस दुनिया के मालो दौलत से क्या लेना, कि अगर मैं हलाल कमाऊं तो मुझे उसका हिसाब देना पड़ेगा कि हलाल माल कमाया तो कहाँ खर्च किया, किस पर खर्च किया, और अगर हराम कमाया तो उसका अजाब देना पड़ेगा कि वो तो सिरे से ही दोज़ख। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने हमारे लिए दीन बड़ा आसान कर कर हम तक पहुंचाया। बुजुर्गान दीन के जिंदगी के वाक़यात मोमिनीन को इशारा दे दे के कह रहे हैं कि हमें मोहम्मद अरबी के लाए गए दीन के मुताबिक अपनी जिंदगियों को ढालना होगा। आज आप हमारे माशरे की हालत देखें, खसूसी तौर पर जो नौजवान हैं वो इस चीज़ के बारे में बड़ा ज़्यादा गौर व फिक्र करें, इस चीज़ के बारे में सोचें। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि ज़ना से बचो, ये इंसान को ज़िल्लत की तरफ ले जाता है। आज हमारे माशरे में कौन सा ऐसा काम है, कौन सा ऐसा गुनाह है जिसको आसान नहीं किया गया? इस माशरे में छोटे छोटे कपड़े पहनकर या तंग और चुस्त कपड़े पहनकर आज का नौजवान सुर्खी पाउडर लगाकर क्या साबित करना चाह रहा है? यकीनन उसके दिल और दिमाग से मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को निकाला जा रहा है। हर नौजवान को चाहिए कि अल्लाह के नबी की इस हदीस को ज़बरदस्ती याद करे, जो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर तुम मुझे दो चीज़ों की गवाही दे दो, ज़मानत दे दो, तो मैं तुम्हें जन्नत की ज़मानत दे देता हूँ। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? एक इंसान की ज़ुबान और दूसरी इंसान की शर्मगाह। इस चीज़ को याद रखें कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब कोई बंदा चोरी करता है तो उस वक़्त उसके दिल से ईमान खींच लिया जाता है। जब कोई बंदा ज़ना करता है तो वक्ती तौर पर उसके अंदर से ईमान खींच लिया जाता है, क्योंकि हालत ईमान में कोई मुसलमान इस तरह के गुनाह करने का सोच भी नहीं सकता। तो नौजवान इस चीज़ को याद रखें कि एक पाँव ज़ुबान पर रखना है, दूसरा पाँव नफ्स पर रखना है, तो तीसरा पाँव इंशाअल्लाह ताला जन्नत में होगा। ये सही बुखारी में अल्लाह के नबी ने वादा फरमाया। आज हमारी ज़ुबान, आप जिस मर्ज़ी चौराहे से गुज़रें, किसी जगह पर बैठ जाएं जहाँ पे नौजवान कसीर तादाद में मौजूद हैं, आपको गालम गलोच के अलावा कुछ सुनाई नहीं देगा। मैं तो खोजता रहता हूँ ऐसी महफिल नौजवानों की जिसमें अल्लाह और उसके रसूल की बात हो,
जिसमें कुरान हकीम की तिलावत की बात हो, कुरान हकीम की सादतों की बात हो, तो बदकिस्मती से हमारे मुआशरे में गुनाह करने को इतना आसान कर दिया गया है कि नेकी करने से हर बंदा कतराता है। आप निकाह करने की मिसाल ले लें कि ज़ना करने के लिए आपको चंद हज़ार रुपए चाहिए और निकाह करने के लिए आपको लाखों रुपए चाहिए। तो इस बिगाड़ को हमने खुद तब्दील करना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा गफूर रहीम है, वो मोमिनों की तौबा हर वक्त कबूल करता है। रवायतों में एक किफल नामी शख्स का वाकया बयान किया गया कि किफल बड़ा अमीर कबीर शख्स था, लेकिन जना का रसिया था, जना किया करता था। अब किफल के पास एक दिन एक मजलूम औरत आ गई, जिसने आकर उसे बताया कि मेरे बच्चे छोटे हैं, मेरा खामद मर चुका है, तो मुझे उनके खाने के लिए पैसे चाहिए, या तो तुम मुझे कोई मुलाजमत दे दो या मुझे मेरी कोई मदद कर दो कि मैं अपने भूखे बच्चों का पेट पाल सकूं। किफल ने उस औरत को आमादा किया कि अगर तू मेरे साथ गुनाह कर ले तो मैं तेरे बच्चों के लिए कसीर तादाद में तुझे खाना फराहम कर दूंगा। अब बच्चे पालने के लिए माँ से ज़्यादा मोहब्बत, माँ से ज़्यादा मुशक्क़त जबकि बाप जिंदा ना हो तो कोई नहीं कर सकता। अब वो बेचारी चंद लम्हे जंग लड़ने के बाद मान गई और किफल उसे अपने अंदर कमरे में ले गया। जाकर उसने तमाम खिड़कियां दरवाजे बंद किए और जैसे ही गुनाह के इरादे से उस औरत की तरफ हाथ बढ़ाया तो वो औरत कांपने लग पड़ी। अब किफल ने उससे पूछा कि क्या मैंने तेरे साथ मुआवजा तय नहीं किया, तो तू डर क्यों रही है? तमाम दरवाजे खिड़कियां तो मैंने बंद कर दी हैं। वो औरत बोली कि बेशक तूने नज़र आने वाले तमाम दरवाजे, तमाम खिड़कियां बंद कर दी, लेकिन एक दरवाज़ा ऐसा है कि जो तू बंद नहीं कर सकता, जिस दरवाजे से मुझे और तुझे पैदा करने वाला देख रहा है। मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी कोई हराम काम नहीं किया, इसलिए मुझे अल्लाह से शर्म आ रही है। अब ये बात उस बंदे के दिल पर, किफल के दिल पर असर कर गई। उसने उस औरत से फरमाया कि अल्लाह ने मर्द को औरत से मजबूत पैदा किया है। अगर तू अपने अल्लाह से डरती है, अपने पैदा करने वाले से डरती है, तो मैं भी आज उससे शर्म महसूस करता हूं। उसने उस औरत को पूरे साल के उसके बच्चों के खाने पीने का इंतज़ाम किया और उसको कहा कि तू जा। आज से किफल ने भी तौबा कर ली। अब वो औरत चली गई। अब किफल ने, जो पूरे बगदाद में मशहूर था कि ये बंदा जानी है, अब किफल अपने अल्लाह के हजूर बैठा और उसने बैठकर दुआ की कि ऐ मेरे मालिक, अगर तूने मुझे उम्र के इस हिस्से में तौबा अनायत की है तो मुझे मेरी तौबा पर कायम रखी, मुझे मेरी तौबा से लुढ़कने ना दें, मेरी मदद करी, मेरे लिए रस्तों को आसान करी कि मैं अपने इस तौबा पर कायम रह सकूं। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिस दिन किफल ने तौबा की, उसी रात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी रूह कब्ज़ करवा ली। उसी रात तौबा की हालत में उसको मौत नसीब हो गई। और जो शख्स पूरे इलाके में एक गुनाहगार के तौर पर मशहूर था कि जिसके आस पास कोई फटकता नहीं था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके दरवाजे की चौखट पर लिखवा दिया कि अल्लाह ने किफल को मुआफ़ किया।
अल्लाह उससे राज़ी हुआ। और बुजुर्गान दीन ने यहाँ तक फरमाया है कि जिसने उसके जनाजे में शिरकत की, अल्लाह ने उस पर भी अपनी खास रहमत नाजिल फरमाई। तो अल्लाह की तरफ रुजू करने का कोई वक्त नहीं है, ना उम्र की कैद, ना गुनाहों की कैद, कि अगर किसी बंदे के 100 से ज्यादा गुनाह हो गए तो अब ये बारगाह इलाही से धुतकार दिया जाएगा। ऐसा नहीं है। मोमिन जब मर्जी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में तौबा कर सकता है और उस तौबा पर कायम रहने की अल्लाह से दुआ करनी चाहिए। अगर एक इंसान ये समझता है कि मैंने आज अल्लाह से तौबा की और चंद अरसे बाद मेरे से फिर वो गुनाह हो गया, तो उसको फिर तौबा करनी है। बारगाह इलाही में बार बार तौबा करनी है, जब तक कि हमारा दिल, हमारा दिमाग पूरी तरह शरीयत मोहम्मदिया को कबूल ना कर ले। अगर हम अपनी जुबान से अच्छे काम करेंगे, कुरान मजीद पढ़ेंगे, दुरूद पाक पढ़ेंगे, नेकी की दावत देंगे, तो यकीन माने कि हमारा ये बोलना हमारी ज़िंदगी के दूसरे मामलात पर असर डालेगा। और अगर हम अपनी ज़ुबान से बेहयाई की बातें करेंगे, गालम गलोच करेंगे, बुरी बातें करेंगे, तो ये हमारी ज़िंदगियों पर बुरा असर डालेगा। तो मोमिन के लिए तो सब कुछ अल्लाह के नबी ने दुनिया में करके दिखा दिया कि हम अपने मामलात किस तरीके से गुजारें। करना सिर्फ ये है कि इस फितनों भरे दौर में हमें थोड़ी सी जज्बे के साथ कोशिश करनी है कि हमने अपने मामलात नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए गए असूलों के मुताबिक बसर करने हैं। चाहे वो हमारे कारोबारी मामलात हों, चाहे शादी के मामलात हों, चाहे जौन से मर्जी मामलात हों, उसमें इस्लाम को फौकियत देनी है, बजाय इसके कि यहूद व नसारा के तरीक़ों पर अपने मामलात करें और दुनिया में भी परेशानी का सामना करें और रोज़े महशर भी परेशानी का सामना हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें जो सुना उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हम मुसलमानों के लिए दुनियावी मामलात को आसान करे और हमें अपने उलमा कराम से दीन सीखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।